हेलो बच्चों, वेलकम टू आईमेट फाउंडेशन। मैं विनोद श्रीवास्तव आपके सामने एक बार हाजिर हूँ 12th फिजिक्स का एक नया टॉपिक और लेके। जैसे कि बच्चों 12th के फिजिक्स में हम लोग का चल रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो बाकी हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में कुछ पार्ट हम लोग ने कवर कर लिए थे। तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत आप लोग तैयारी में लगे रहिए और चैप्टर वाइज आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट 2। देखिए पहला जो इसमें लॉ है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था उस जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, आपको उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो हम लोग फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था एक्सपेरिमेंट, और हमने पढ़ा था फैराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था। उसके बाद बेसिक्स जो हम लोग पढ़े थे। अब उसके बाद जो हम लोग आगे आएंगे तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, लेंज लॉ, है ना। तो देखिए हमने पढ़ा था कि किसी भी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक इंड्यूस करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो उस इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ हम लोग डिस्क्राइब कर पाते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं लेंज लॉ क्या है, ठीक है। Lenz law is a fundamental principle in electromagnetism that describe the direction of the induced current in a conductor when it is exposed to a changing magnetic field, है ना। मतलब कि जब भी देखिए हमें पता है कि जब हम लोग फ्लक्स में चेंज करते हैं और किसी हमारा कॉइल से कोई फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में क्या होता है, एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। तो हम लोग करंट के मैग्नीट्यूड को तो फाइंड आउट कर लिए, बस करंट के डायरेक्शन को हम लोग विद द हेल्प ऑफ लेंज हम लोग करते हैं ना। लेंज लॉ से हम लोग क्या करते हैं, उस इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो हम लोग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, ठीक है। और जो देखिए ईएमएफ जो यहाँ पे देखिए आगे क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड दैट इंड्यूस इट, है ना। तो जो हमारा इंड्यूस्ड करंट होता है वो क्या करता है, अपोज करता है किसको, जिसकी वजह से वो क्या होता है, क्रिएट होता है। मतलब जब लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, करंट हमारा वहां पे मतलब इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा। तो हम लोग देखें फैराडे के सेकंड लॉ से E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन dt। ये क्या दिखा रहा है कि जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल है, और जहां पे ईएमएफ होगा वहां पे करंट होगा। और ये जो निगेटिव साइन है, ठीक है, निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि वो अपोज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो जिस वजह से वो जनरेट हो रहा है उसको क्या करता है, अपोज करता है। वो कैसे, अभी हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ये मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, जिसमें हमारा गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, कॉइल है, गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। अब इस मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, इस कॉइल के थ्रू हम लोग इसको पास कर रहे हैं, ठीक। पहली चीज अब देखिए यहां पे हमें क्या करना है, हमें पता होता है कि जब हमारा करंट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो नॉर्थ पोल वो बनाता है किसी लूप में, और जब हमारा करंट क्लॉकवाइज होता है तो साउथ पोल बनाता है। मतलब किसी भी क्लोज लूप में अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, और किसी लूप में अगर करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए तो हम लोग क्या है कि लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ एक तो डायरेक्शन को बताता है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा। सेकंड लेंज लॉ क्या करता है, जो ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जिस वजह से वो वहां प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करता है, उसका वो अपोज करता है, उसको अपोज करता है, उस रीजन को अपोज करता है। अब देखिए अब हम अगर इस मैग्नेट को इधर की ओर ले आ रहे हैं तो बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा हमारे पास, ठीक। तो ये अब ये जब नॉर्थ पोल आ रहा है इस लूप की तरफ तो ये लूप क्या करेगा, ये इसको अपोज करने को, क्योंकि यहाँ पे इस मोशन से, इस मैग्नेट के मोशन से इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। बट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जिस रीजन से जनरेट हो रहा है उस रीजन को क्या करेगा, अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये नॉर्थ पोल है, अगर हम देखिए ये हमारा जो ये मैग्नेट है ये टुवर्ड्स द कॉइल आ रहा है, तो मतलब इस ये जो कॉइल है इस ये चाहेगा कि इस मैग्नेट को रोके,
तो मतलब यहाँ पे हमें क्या क्या यहाँ पे बनाएगा, ये नॉर्थ पोल बनाएगा। नॉर्थ पोल बनाएगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मतलब नॉर्थ पोल यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल बनाएगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो हमें पता है कि नॉर्थ पोल में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो करंट हमारा कैसा फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आल्सो, है ना। तो ये हमारा है लेंज लॉ। ठीक, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए बच्चों, जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारा लेंज लॉ क्या है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, देखिए मोशनल ईएमएफ क्या है कि इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज क्रिएटेड। मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कब, जब एक कंडक्टर को मूव करेंगे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए, एक हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो जिसका डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ ये बोर्ड है ना। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने एक वायर ले लिया है कुछ इस तरह से। ठीक है, इस पे हमने क्या किया है, एक कंडक्टिंग वायर जो स्मूथली इस पे क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, जिसको हम लोग इस v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इस पे क्या है, बहुत सारे चार्जेस हैं, मतलब ये पूरा चार्ज मूव हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो डिस्टेंस यहाँ पे ये बन रहा है, इसको हमने ले लिया b, और ये जो लेंथ हमारा ले लिया, इसको l ले लिया। क्लियर है बात। तो देखिए हमें पता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा वो होगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी के, है ना। जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा वो डी फाई अपॉन डी टी के होगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स में चेंज है लगातार हो रहा है, क्योंकि देखिए ये एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब अगर इसकी एरिया की बात करें, अभी जो ये लूप हमारा बन रहा है क्लोज लूप, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा। तो हमें पता है कि देखिए अगर हम यहाँ पे फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स हमारा क्या होगा, देखिए हमें ईएफ का फार्मूला हमारे पास ये होता है। अब हमें यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू चाहिए, तो फ्लक्स हमारा क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे जो कॉस थीटा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो आ जाएगा b इंटू ए। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ b इंटू ए आया, तो a की क्या वैल्यू हमारे पास है, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा b इंटू ए। ठीक है, सॉरी, a की जो वैल्यू है, देखिए b मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया मतलब देखिए ये जो लूप बन रहा है, जो फ्लक्स इससे पास हो रहा है, l इंटू बी। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, b इंटू एल इंटू बी, ये हमारा एरिया की जगह हो गया, ये फाई की वैल्यू हो गई। अब इस फाई की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी, ठीक है, बी एल बी अपॉन, ठीक है, डी टी। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस, देखिए एल लेंथ नहीं बदल रहा है, हमारा क्या बदल रहा है, बी लेंथ बदल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग माइनस, यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये इसको हम लोग बी और एल को बाहर ले लेंगे, और अंदर क्या लिख देंगे, डी बी अपॉन डी टी। ये हमारा बी देखिए एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का टाइम के साथ जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, आ जाता है वेलोसिटी। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब जो मोशनल ईएमएफ होगा वो इक्वल होगा माइनस बी एल वी के। ठीक है, एक छोटा सा डेरिवेशन था हमारा, जो हम लोग बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की। तो मोशनल ईएमएफ क्या है, जब कोई हमारा कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर किसी मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसके वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है वो किसके बराबर होता है, बी एल वी के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में। that describe the ability of conductor to oppose the change in current। ठीक है, मतलब जो हमारा इंडक्टेंस होता है, एक एबिलिटी है कंडक्टर की जो अपोज करता है, ठीक है, चेंज इन करंट को, है ना। देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, जितना ज्यादा फ्लक्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस वो करंट होगा। ठीक है, तो यहाँ इस कांस्टेंट को जब हम लोग हटाते हैं तो इक्वल टू हमारा एल आई आता है, एल लेते हैं, प्रोपोर्शनल लेते हैं, तो ये जो एल होता है यही हमारा क्या होता है, इंडक्टेंस। एल इक्वल टू क्या होता है, 5/I होता है। ठीक है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है हेनरी। क्या होता है यूनिट, हेनरी। तो देखिए
इंडक्टेंस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ना, इट इज अ एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू डिस्क्राइब द, ठीक है, अपोज द चेंज इन करंट, है ना। तो हम लोग यहाँ देखिए फाई जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शन को हम लोग जब हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट एल लेते हैं, ये एल हमारा क्या है, इंडक्टेंस, ठीक है, जिसका यूनिट हमारा क्या होता है, हेनरी यूनिट होता है ना। तो देखिए जो इंडक्टेंस होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, एक होता है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा वो एक सिंगल कॉइल में होगा, मतलब सिंगल हमारा कॉइल होगा। इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा टू और मोर कॉइल्स में होगा, जब दो या दो से अधिक कॉइल होंगे तो वहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके आगे सेल्फ और म्यूचुअल को। तो पहले हम लोग सेल्फ को देखते हैं। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे। तो हमें देखिए पता है कि जो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो यहाँ जो हम लोग फाई इक्वल टू एल इंटू आई, ठीक है। तो एल इक्वल टू हम लोग यहाँ फाई बाई आई, तो हमारा ये एल क्या है, हमारा यहाँ पे एल जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है, क्या है हमारा, सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर किया जाए, देखिए यहाँ पे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, लेट us consider a solenoid, एक सोलेनॉइड को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। आई क्या है, मेन करंट जो उस सोलेनॉइड में क्या हो रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो बी हम लोग ले लेंगे, जो सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है। और हम लोग सपोज कर लेंगे जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। मतलब देखिए हम लोग बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का, तो हमें पता है कि सेल्फ कि यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई होता है, मतलब जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा, करंट होगा। तो यहाँ जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हमारे पास एल इक्वल टू फाई बाई आई आता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और यहाँ पे हमको पुट कर देना है, हमको इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज हमको इसको प्रूफ करने के लिए हमको एक सोलेनॉइड कंसीडर करना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा स्मॉल एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल होता है पर यूनिट लेंथ का, और हम लोग सोलेनॉइड एक जो कंसीडर किए ऑफ लेंथ एल, ठीक है, ऑफ लेंथ एल, और जो कैपिटल एन है वो टोटल टर्न है, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें कि हम लोग फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एन फाई करेंगे, ठीक, तो एन फाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ बात करें कि देखिए, अब यहाँ अगर हम बात करें कि हमको क्या क्या करना है, हमको देखिए सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सोलेनॉइड की। तो हमको क्या करना है, ये नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हमको वैल्यू रखना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड रखना है, और क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू रखनी है। कॉस थीटा हमारा 0 होगा, थीटा की वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन फाई, देखिए यहाँ पे अगर इसको एन फाई कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स एन होंगे, तो एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए एन फाई इक्वल टू जब करेंगे इज इक्वल टू, तो देखिए एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न है, एन है क्या, कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखिए तो जो स्मॉल एन होता है वो होता है कैपिटल एन बाई एल होता है, ठीक है। स्मॉल एन जो होता है कैपिटल एन बाई एल होता है। तो इस एन की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, एन इंटू एल। तो इस एन की जगह क्या रख देना है हमको, एन इंटू एल। स्मॉल एन क्या है, ये यूनिट पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है, ठीक है। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड जो होता था वो होता था म्यू नॉट एन कैपिटल आई, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया में पता है पाई आर स्क्वायर है, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1।
ठीक है। तो जब देखिए यहाँ पे हम एन फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए एन इंटू एन हमारा हो जाएगा एन स्क्वायर, म्यू नॉट को आगे लिख दीजिए एन स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एन फाई इज इक्वल टू, यहां देखिए एन, देखिए म्यू नॉट पहले लिख दीजिए, फिर पाई लिख दीजिए, म्यू नॉट हमने लिख दिया, पाई लिख दिया, एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, इंटू एल हो गया और आई हो गया। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एन फाइव, मतलब टोटल फ्लक्स आ गया नंबर ऑफ टर्न्स एन टर्न्स के लिए, है ना। अब हमको क्या करना है, इस फार्मूले को उठा के हमको यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है। तो आइए देखिए यहाँ पर अगर हम जो इस फार्मूले को पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, L इक्वल टू है एन फाई अपॉन कैपिटल आई। तो हमने एन फाई की वहां वैल्यू निकाल रखा था, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल इंटू आई डिवाइड बाई आई। तो आई से आई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फार्मूला आ गया हमारे पास, वो आ गया म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एल। मतलब यहां पे देखिए जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, परमेबिलिटी पे कर रहा है, ठीक है। और देखिए ये ज्योमेट्रिकल शेप पे कर रहा है, मतलब जो कॉइल है हमारा उसकी ज्योमेट्री क्या है उस पे ये डिपेंड कर रहा है, और ना कि, ठीक है, वो कितना, उसका एरिया कितना है, उसका लेंथ कितना है, उन सब चीजों पे ये सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का जो फार्मूला आ गया, L इक्वल टू म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। तो हमारा ये था सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, ठीक। तो देखिए अभी क्या है, अभी हम लोग जो हम लोग हमारा ये चैप्टर चल रहा है, ये चल रहा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद देखिए इसमें और भी टॉपिक है, हम तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आप यहाँ पे आज हम लोग जो टॉपिक देखे वो हमारा टॉपिक है, देखिए हम क्या देखे आज के टॉपिक में कि हमारा लेंज लॉ क्या है, ठीक है। तो लेंज लॉ हमने यहाँ पे समझा, लेंज लॉ क्या करता है, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग उस चीज को समझे, फिर हम लोग मोशनल ईएमएफ की वैल्यू निकाले जो बराबर होती है बी एल वी के, ठीक है, वी वेलोसिटी है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस का हमारा यूनिट क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा सेल्फ इंडक्टेंस। अब बाकी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।